सर बात आज करते हैं टेक्सटाइल की। रचित सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, और बांग्लादेश पे अभी पहले तो एक लाइन का उत्तर, दो लाइन का मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये जो 35% का टैरिफ, नहीं आराम से दे दीजिएगा सर, कोई समस्या नहीं, मैं अपनी तरफ से माहौल बना के रखता हूँ क्योंकि समय पे मेरा ध्यान रहता है आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, दबाव मत आइए आप तो ये जो 35% का टैरिफ की बात की गई है सर, वो भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना पॉजिटिव हो सकता है, पहला सवाल। और ओवरऑल मतलब जो क्या हम उम्मीद करें यहाँ से एक नहीं, क्योंकि लंबे समय से ये सेक्टर जो है ना स्टॉक मार्केट में थोड़ा एक दरकिनार सा हो गया था, पीछे छूट गया था। अब ये देखिए आलोक इंडस्ट्री इस समय 13-15% ऊपर है। काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि रिलायंस ग्रुप की है, लेकिन नहीं चल रहा, कोई टेक्सटाइल में उतनी जान नहीं थी। आपकी टिप्पणी पहले तो इस थीम पर, और ये जो आलोक इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज हमें समझनी होगी, ये रिएक्ट आज कर रहे हैं, रिएक्ट तो इनको तभी कर लेना चाहिए था जब शेख हसीना जी वहां से भाग कर आई थी। बिल्कुल। क्यों, मैं आपको बताता हूं। वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना सर, उसने बिल्कुल अब वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खराब करके छोड़ दिया है। इट टुक शेख हसीना टू क्रिएट दिस इंडस्ट्री इन सच अ मैनर कि वो इंडिया को कंपटीशन देने में खड़ी हो गई थी। सर उनके कॉस्ट फैक्टर्स और उनका मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न्स को हम मैचअप नहीं कर पा रहे थे। अब वो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। बांग्लादेश इज हिटिंग द रूल्स और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट फैक्टर है ही। अब आलोक इंडस्ट्रीज से ना सर मैं थोड़ा सा डरा हुआ बैठा रहता हूं, वेरी क्लियरली। बहुत सारी न्यूज बहुत बार हमने ट्रैक भी किया, बहुत बार ब्रेकआउट की बात भी आई कि रिलायंस ले लिया है, बट नथिंग इज हैपनिंग। जिनके पास है मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, ₹24.50 2450 के आसपास आता है, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दें। अगर आपको और बुलिश साइड देखने का मन है तो भी मैं बोलूंगा ₹29 तक अपनी पूरी पोजीशन लिक्विडेट कर दें और हाथ नहीं डालना है इस पर्टिकुलर काउंटर में। मैं इसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत बार हमने इसमें बहुत इन्वेस्टर्स को धोखा खाते हुए देखा है। अगर कोई काउंटर जो बहुत अच्छा लग रहा है इस न्यूज के बाद, वो एक पर्टिकुलर निकल के असर आता है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। क्वालिटी काउंटर है, आप देखिए सेक्टर पी 55.77, इसका पी है 43.15। करंट लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है ₹930 ₹935। अगर आप बहुत नियर टर्म टारगेट भी अगर बोलेंगे इसमें तो बहुत कंफर्टेबली आपको 986 से 1000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजिशनल टारगेट आप देखेंगे तो ₹1100 तक के लेवल पे जा सकता है, और मीडियम टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो ₹1250 तक जा सकता है। एक बहुत ही उम्दा काउंटर अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। ऐसे किसी काउंटर पे फोकस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। सुबह से मोमेंटम में है गोकुलदास एक्सपोर्ट 935-36 के आसपास, हालांकि ऊपर से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए ऊपर से आज तेज खुला था काफ़ी, हालांकि खबर भी इतनी अच्छी थी तो इस वजह से आज अच्छा सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है यहाँ पर बनती हुई यहाँ पर दिखाई दी गोकुलदास एक्सपोर्ट के अंदर। और दूसरा एक ये भी खबर है कि जो है जो मतलब कुछ एक इनके बिजनेस को लेकर के भी अपडेट थी, इसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम तेज़ी से बनता हुआ। चलिए ये बात हो गई गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेके, आलोक को लेकर के। जरा वर्धमान टेक्सटाइल लेकर के आते हैं। प्रदीप जी आप बताइए वर्धमान टेक्सटाइल पे अभी क्या व्यू है आपका? आज ये भी अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, 540 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 4-5% की तेज़ी यहाँ पर भी है। कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? सर मुझे लगता है मैं पॉजिटिव ही हूँ इसमें। 521 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट टारगेट है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 545 550 कमिंग सुन। और बांग्लादेश मैटर को लेके सर एक कमेंट मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अरे आप तो बॉर्डर पर ही हैं, हाँ आपका कमेंट तो बिल्कुल, अरे सर क्या बात कर दी। मैं जिस ये लोकेशन में हूँ ना, हाँ। मेरे लोकेशन से बांग्लादेश बॉर्डर जाने के लिए मुझे अभी जस्ट 20 मिनट चाहिए। सो 20 मिनट पे बांग्लादेश बॉर्डर है। जितना मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देखा है, क्योंकि पहले जिस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था बांग्लादेश में, अभी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जितने भी ग्रेजुएटेड ऑफिसर रहता है ना, कस्टम ऑफिसर्स बॉर्डर पे, उन लोगों की तरफ से बहुत अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आया। इनफैक्ट अभी ना के बराबरी, मतलब मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ पे 3 बॉर्डर है, बेसिकली 3 जगह है जाने का, तो तीनों बॉर्डर ही ना ऑलमोस्ट बंद है। और जिस तरीके से देखेंगे कि शेख हसीना चला गया, बहुत सारे लोगों को ना, जो छात्र आंदोलन चल रहे थे बांग्लादेश में, उस टाइम पे लोगों को लगा कि नहीं शेख हसीना चले जा रहे,
ये यूथ का एक जो है अचीवमेंट हो रहा है, लेकिन बाद में उनको अभी पता चल रहा है कि जिस तरीके से बुरे तरीके से ना स्टॉक मार्केट गिरा है, आप देखेंगे अभी भी बांग्लादेश का जो ढाका स्टॉक एक्सचेंज है 36% इंडेक्स नीचे है आफ्टर गोइंग द शेख हसीना चले जाने के बाद। अभी जो डॉक्टर यूनिस जी है, वो डॉक्टर यूनिस जी अभी भी जो है पॉलिटिकली अनाउंस कर नहीं पा रहे कि इलेक्शन कब है। इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बीएनपी एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मैं देखता रहता हूँ, मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। अभी भी ना वो सस्टेनेबल नहीं है। जितने बुरी तरीके से बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल जितने भी स्टॉक्स है, मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूँ, जितने बुरे तरीके से गिरा है। आप सोच लीजिए इंडेक्स 40% नीचे है लास्ट 6 मंथ पे। सो कब ये इकोनॉमी सही होगा, और इसका बेनिफिट ऑब्वियसली इंडिया को आ रहा है। और अभी जो आपने बात किया आलोक इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि 23 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं फंडामेंटली, बट जो रचित जी ने बोला कि गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेके, आज सुबह ही हमने कॉल दिया था, एक डिस्क्लेमर है, हमने जो हमारे पेड क्लाइंट है उनको हमने कॉल दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। फिलहाल ऊपर से थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 1250 से लेके 1300 के भाव कमिंग सून है, अगर आपके पास मिनिमम 4 से 5 महीने का टाइम है तो। लेकिन आज थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है मल्टीपल स्टॉक्स में, तो इसीलिए हल्का हुआ है। बाकी मुझे लगता है कि मैं जैसे कि एक्सपोर्ट टेक्सटाइल ऐसे काउंटर से मैं इसमें पॉजिटिव भी हूँ। वर्धमान टेक्सटाइल पे मुझे लगता है कि अभी जो 520 के आसपास चल रहा है, 550 बहुत जल्दी कमिंग सून है। और अगर एक बार 555 560 के ऊपर सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे ऑल टाइम एक हाई पॉसिबल है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर पूरे ओवरऑल, लेकिन ये जो आपने चित्रण किया ना, क्योंकि मैं जहाँ रहता था सर बचपन में क्या मतलब वहाँ पे अपना घर है, तो सिद्धार्थनगर जिला पड़ता है, बगल में ही जो है नेपाल बॉर्डर है, तो हम लोग क्या यहाँ से भी 10-12 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल बॉर्डर लगता था। तो हम लोग भी छुट्टियों में साइकिल से जो है ना वो, लेकिन वो था कि वहाँ पे तनाव कभी नहीं रहा उस बॉर्डर पे, बॉर्डर खुला हुआ है नेपाल के साथ। तो वहाँ पे बगल में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, लुम्बिनी है, कपिल वस्तु है, तो वो हम लोगों के लिए मतलब एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वीकेंड पे सारे दोस्त साइकिल से जाया करते थे। तो उसकी वो जो आप बांग्लादेश वाली बॉर्डर की बात बताई ना, तो उससे वो बॉर्डर मुझे याद आ गया। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहा सर आपका भी। लेकिन सर जरा वेलस्पन लिविंग, हाँ सर बताइए सर जी, रचित सर एक चीज, मैं जिस तरीके से इन्होंने सारी बात बताई है, कहीं इनके दुख का कारण ये तो नहीं कि बांग्लादेश बॉर्डर जिस तरीके से बंद हो गया है और ये बांग्लादेश पे इतनी पैनी नजर रखे हुए, कोई वहीं से तो कारण बन के नहीं आ रहा है ये ना, सर मतलब हो सकता है आवन जावन बंद हो गया हो, और इतना क्लोज वॉच भी रख रहे हैं वहां पे, तो मुझे थोड़ा शक हुआ सर, मैंने कहा पूछ लो अगर ऐसा बिल्कुल कुछ है सर। तो बता दीजिए। और वीर ज़ारा वैसे भी इनकी पसंदीदा फिल्म है, हाँ तो हो सकता है कोई नई वीर ज़ारा नए बॉर्डर से कुछ बनती हुई दिखाई दे। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा कोई स्टोरी वहाँ पे नहीं है, बट मुझे ना बहुत दुख होता है बांग्लादेश स्टॉक ना मार्केट को देख के। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है मेरे साथ कनेक्टेड है अभी भी, बोलते हैं कि बांग्लादेश मार्केट नहीं चल रहा है। और एक चीज तो सर क्लियर है, शेख हसीना जी जब थे ना एटलीस्ट मार्केट चल रहा था, लेकिन डॉक्टर यूनुस आने के बाद आई डोंट नो कब इलेक्शन होगा, कौन सा पार्टी पावर में आएंगे, उसके बाद क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो पेन हो रहा है, रेगुलेटर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब जो वहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट का जो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो क्या बोलते हैं विचारपति जो है, जो वो भी इस्तीफा दे चुका है। मतलब सिचुएशन इज वेरी 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 बैड। और अभी एंटर द स्टॉक मार्केट, जिनके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, अभी उनके पास 5 लाख है, 10 लाख है, ऐसा सिचुएशन है। तो नहीं, हाल बिल्कुल। सर बहुत खराब है बांग्लादेश का, और आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट 5 साल में भी ये रिकवरी होने वाला है कुछ। बिल्कुल। और जब फंडामेंटल किसी मुल्क के ख़राब होते हैं ना, तो फिर कोई चीज़ काम नहीं करती। तो वो पहले पाकिस्तान में हुआ, फिर यहाँ पर जिस तरीके से अग्रेसिव अप्रोच एक रही कम्युनिटी को लेके और तमाम चीज़ों को लेकर के, वो कहीं गलत दिशा में पकड़ गए, जबकि बहुत अच्छी रिकवरी आ रही थी, महिलाएं काम कर रही थी, भारत की मतलब इस एशिया की सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकॉनमी में शामिल हो रही थी बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ये थीम रह जाएगी। वेलस्पन लिविंग पे सवाल था मेरा सर, रचित सर आपसे 146 के आसपास टिप्पणी आपकी। सर देखिए, बिल्कुल बहुत ही उम्दा काउंटर है, और वेलस्पन के लिए मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि जो आपने वो अनाउंसमेंट देखा उसके लिए भी बहुत अच्छा कंटेंडर है सर। इसका प्रोडक्ट लाइनअप जो है ना, वो आपका यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है। अभी मैं समझता हूं बहुत ही नियर टर्म में आपको ये 154 लेवल्स तक दिखा सकता है। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो मीडियम टर्म में तो बहुत इजीली 190 190 लेवल्स ऑन कार्ड्स है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं
थोड़ा सा एग्रेसिव होने के लिए बोलूंगा, करंट लेवल से भी बनाए, बट बाय मोर का लेवल भी निकल कर आता है 139.80 का। 139.80 पे आप इसको बाय मोर एवरेज करने के लिए भी बैठ सकते हैं। ये कुछ लेवल्स हैं, उमदा काउंटर है, पोजीशन बनाए रखें। पोजीशन बना रखें सर। जो बहुत लोग कहते हैं कि सर जब आप बताएं तो कहीं अगर एंट्री की गुंजाइश हो तो एंट्री लेवल भी बता दिया करें, तो ये शिकायत रहती है। तो क्या यहाँ पे कोई एंट्री लेवल है, कोई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं, वही अभी बोला सर, अगर अच्छा, आप सुन नहीं पाया aggressive मैं। हैं, हाँ। आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, और नीचे आता है 139.80 तक भी अपनी पोजीशन आप बनाते रहें, कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं प्रदीप जी आपके लिए। KPR मिल जरा देखिए, 2% की तेज़ी है। 1183 1183 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 दिन में 7-8% चला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी KPR मिल को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि अभी 1180 के आसपास ट्रेड हो रहा है और एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1140 के आसपास। तो 1140 अगर इसके नीचे नहीं जाता है, ये जो अभी 1180-85 के आसपास ट्रेड हो रहा है, सस्टेन होता है, तो फिर एक टारगेट आप आते हुए दिखेंगे 1250 से लेके 1260 के आसपास शॉर्ट टाइम फ्रेम में। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम में आ चुका है। अभी तो ज़्यादा करेक्शन, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखता है। बस आपको एक बार 1140 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। फ्रेश बाय भी मैं करंट जोन से नहीं कहूँगा, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत 15 to 20 रुपीज़ नीचे आता है तो आप फ्रेश बाय करके जाइए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि 1140 एक बार लास्ट टाइम का टॉप था, ऑलमोस्ट हमने देखा हुआ से 800 नीचे आया। इस बार का टॉप था ऑलमोस्ट 1400 के आसपास, और ऑलरेडी 1070 के आसपास लो लगा के बॉटम बना के फिर से यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ रहा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे लास्ट का जो नीट पैड भी पोस्ट किया ऑलमोस्ट 815 करोड़ के आसपास। बस थोड़ा बहुत डेट इनका पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ऑलमोस्ट 466 करोड़ के आसपास। तो इसीलिए एक कंसर्न है कि अच्छा वैल्यूएशन के साथ बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके आपको जाना है। मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, स्ट्रक्चर बढ़िया है। स्ट्रक्चर बढ़िया है KPR मिल का। रेमंड लाइफ स्टाइल, रचित सर 5.5% ऊपर, शानदार मूव। इस सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में से एक थी। अब इन्होंने अपनी एक कंपनी को डिमर्ज किया है। अभी क्या सलाह रहेगी 5.25% की तेजी के बाद 1325 का लेवल? आई थिंक रचित जी को याद भी अरे है रचित जी, कि हाँ, रचित जी हाँ, क्या जिस करें? दिन आए थे ना पहली बार, उस दिन मैंने कॉल दिया था। उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था आई थिंक 1050 या 1100 के आसपास। जी रचित जी। बिल्कुल, वो भी याद है। और अभी देखिए, वो क्या रहता है ना, हम लोग जब यहाँ डिस्कस करते हैं तो कुछ कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड पे रह जाती है। तो मैंने वो इनकी कॉल आगे स्प्रेड भी कर दी थी, कॉपी पेस्ट, बहुत आराम से, बहुत बिंदास तरीके से। अभी आप देखिए जिस तरीके से चल रहा है सर, अभी यहाँ पे हो सकता है आपको हल्का सा, क्योंकि सर टेक्निकल एक ग्राउंड में आपको बताता हूँ, ये डबल टॉप बनाने की पोजीशन कर रहा है, और उसके बाद ही वापस नीचे आके जब ब्रेकआउट देगा तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि और एक अपसाइड बनाता हुआ दिख जाए। अभी आप देखें, इसको थोड़ा सा टाइम दे दें, 1330 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमारा वो डबल टॉप कंफर्मेशन आ जाएगा। और उसके बाद आप देखिए 1480 के लेवल्स बहुत नियर टर्म में, मीडियम टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो हो सकता है एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको 1780 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। चलिए ये बात यहाँ पर इस शेयर पे निकल करके आती हुई अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वो है वेदांत फैशन। सर जरा देखिए प्रदीप जी, वेदांत फैशन पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग, हालांकि वेदांत फैशन अभी जो चल रहा है, एक सेकंड, आज दबाव में है वेदांत फैशन। वेदांत फैशन रहने देते हैं, इससे बेहतर आप जरा अरविंद पे राय दे दीजिए, अरविंद लिमिटेड पे अभी क्या करना चाहिए सर? अरविंद फैशन, अरविंद लिमिटेड के नाम से है सर। ओके, अभी 460 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए, करंट जोन से बाई नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि 425 430 के आसपास अगर आता है तो उस टाइम पे आप एक बार बाई ऑन डीप करके जाइए। और वेदांत फैशन में भी सर बता देता हूँ, 800, मुझे लगता है कि 811 800 के आसपास जो अभी चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 760 750 के अराउंड। अगर इसके नीचे चला जाता है तो आपको फाइनली एग्जिट ही करना है, नहीं रहना है एकदम फाइनल। बाकी अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत बेस होने का एक ट्राइंग हो रहा है, लेकिन बेस कंफर्मेशन नहीं है। बेस कंफर्मेशन होगा मुझे लगता है कि एक बार 850 के ऊपर, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 760 750 के अराउंड।
अभी अगर आप बाई करते हो करेंट जोन से 760 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत वोलेटाइल रहता है। 760 अगर इसके नीचे चला जाता है ना तो इसका चार्ट पैटर्न और भी खराब हो जाएंगे, तो उस टाइम पे नहीं ये काम करेगा जो पैटर्न की बात मैं अभी अभी कर रहा हूं आपको। लेकिन 760 अगर ब्रेक नहीं हुआ, 760 770 का जो जोन है, एक रेंज है, ये रेंज अगर ब्रेक नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक फिर से आपको एक बार 850 और 850 के ऊपर इस पे मोमेंटम और भी तेज हो जाएंगे तो 950 हजार भी आ जाएंगे। लेकिन अभी मेक और ब्रेक जैसे सिचुएशन है, अभी बेस बन रहा है इसमें। ठीक है। रचित जी जरा एक शेयर दिखा लिए गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, और प्रदीप जी आप भी जरा नज़र निकालिएगा अगर यहाँ पर कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश है तो। लेकिन रचित जी आप जरा बताइए, यहाँ पे कोई गुंजाइश दिखाई दे रही? 3.5% ऊपर है और ये अब अपने नए इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 947 का हाई है, 936 938 पे ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर रचित जी? सर देखिए, नाम तो है गरवारे टेक्निकल फाइबर, है ये टेक्सटाइल और अपीरल की कंपनी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि सेक्टर का पीई 35.19 का है, इसका है 40.14 ट्रेलिंग पीई है सर। ये वैसे इसका पीई लोअर एंड पे है, बट इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत एग्रेसिव होके ना यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको। पोजीशन बनाने के लिए 890 रुपए के आसपास आए, 890 उन लेवल से आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो मैं आपको एक चीज एडवाइस कर देता हूं कि आपने अगर इसको एज ए ट्रेडिंग बेट, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था, 952 लेवल्स वुड बी द लेवल्स जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हैं तो आपको ऑन द कार्ड्स 1060 रुपए तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक। प्रदीप जी कोई यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? पहला सवाल, और दूसरा सवाल रहेगा बॉम्बे डाइंग को लेकर के आपसे। ओके देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए, 931 के आसपास अभी चल रहा है, अभी नहीं कुछ नहीं आपको करना है, एक बार वेट कीजिए। एक ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 975 के ऊपर, तो 975 के ऊपर आप बाई कर सकते हो फ्रेश ब्रेकआउट पे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं, देखिए एनालिसिस हमेशा मैं दो तरीके से करता हूँ, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू डाउन, सो बॉटम टू टॉप। सो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर एक बार 910 905 के आसपास आता है तब बाई कीजिए, नहीं तो 975 के ऊपर बाई कीजिए। 975 के ऊपर ना? यस ठीक है। सो अभी बॉम्बे डाइंग आपने बताया, राइट? हाँ, बॉम्बे डाइंग एक कंपनी और जो है आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर आज 1%, आधा परसेंट, 1% के आसपास की तेजी है अभी। इसमें ना अभी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हमने कॉल भी दिया था उस दिन, आपको याद भी है, फ्राइडे में मैंने कॉल दिया था, तो 161 के आसपास था, 170 का टारगेट था, उस 2 दिन में अचीव भी हो गया था। फिलहाल उसके बाद से देखिए 174 का जो टॉप बना है ना, उसके बाद से अभी चला नहीं स्टॉक। तो मुझे लगता है कि बेस बन चुका है, धीरे धीरे अभी ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे और 2 से 3 हफ्ता चल सकता है। जब भी थोड़ा बहुत भाग जाता है ना स्टॉक का नेचर ही वही है, कंसोलिडेशन। अब इससे पहले रिसेंटली क्या हुआ, जो बेस बना है, इससे पहले देखिए वीकली चार्ट पे सैंडविच पैटर्न है, तो सैंडविच पैटर्न, उसके बाद बॉटम, उसके बाद धीरे धीरे अभी चलने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 195 200 कमिंग सुन। लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 144 के आसपास। चलिए अब आप दोनों से लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट को लेकर के, उसके बाद से एक सवाल लेकर के हमारे अगले सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे। वो हाँ रचित जी कुछ कह रहे हैं? जी सर। सर आज मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रदीप भाई का रोल प्ले करने के लिए, एक ट्रेडिंग कॉल निकाली है सर। वाह 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 कैसे वाह। जाती है। हाँ। सर वारी एनर्जीज लिमिटेड पे नजर बना लीजिए, ओ। 3002 रुपए ये एक लेवल होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप इसमें एक अपसाइड आता हुआ देखेंगे, जो कि हो सकता है 3032 रुपए पहला टारगेट और 3068 रुपए दूसरे टारगेट के लिए मूव कर सकता है। इसमें एक हम बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगा के चलेंगे, जो कि होगा 2978। बट ये एक कंडीशनल कॉल है, 3002 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है तो बात करते करते सर ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। आप देख लीजिए 3001 रुपए हो गया है, 2 रुपए के ऊपर ट्रेड करते ही आप इसमें पोजीशन एक बार बना सकते हैं। चले जरा आप वारी एनर्जी पे नज़र रखिए। ये आप 10 मिनट पहले का भाव देख रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर करंट भाव पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, और अभी 3005 के आसपास अभी तो ये वारी एनर्जी 3000 के आसपास का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो गूगल पे है। तो ये जो है 3005 के आस 3003 आ गया।
ठीक। तो करंट भाव पे ले, और यहाँ पर जो टारगेट दिया जा रहा है, पहला टारगेट 3032, दूसरा टारगेट 3068, और स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 2978। 2978 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना होगा, वो अवश्य ध्यान रखिए आप लोग। पहला टारगेट 3032 या 3014 हो गया, कहाँ से मतलब ये मतलब वाकई में वो जो आप कह रहे थे ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मतलब आपस में ही कि आप लोग जो है ट्रांसफर करते रहते हैं, पहुंचने वाला ये तो। ट्रांसफर की बात नहीं है सर। मैं देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरा कोई भी हाथ नहीं इसमें, मैं ये काम नहीं करता हूं। दर्शक आए हुए थे, और दर्शक क्योंकि प्रदीप भाई की शक्ल देख लेते हैं ना, तो अब मेरे अंदर से भी ना एक वो बनता है कि कोई ट्रेडिंग कॉल देख, क्योंकि ट्रेड करे नहीं करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। स्क्रीन पे जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना, तो मजा आता है। तो जब आप बॉम्बे टाइम और ये सब बातें कर रहे थे ना, मैं मॉन्टी कार्लो और ये सारे शेयर बैठे बैठे देखे जा रहा था कि कोई भी ऐसी मुझे मिल जाए जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल जाए ना, तो मजा आता है। तो बस सर वो निकाला था, और कुछ नहीं है। मैं नहीं करता ये काम, मेरा प्रैक्टिस भी नहीं है। 3018 हो गया, बहुत शानदार, बड़ा बड़ा बढ़िया शेयर निकाला सर। और देखते देखते 3000 के नीचे था, पहले बोला 3000 के ऊपर का इंतजार कीजिए, उस देखते देखते 3000 का ऊपर का लेवल आया, 3002, 3005, अब 3018, और अब जो है 3032 के पहले टारगेट से मात्र 12-14 रुपये दूर है। मुझे लगता है कार्यक्रम ख़त्म होते होते शायद वो लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो नज़रें हमारी हैं इस पर, जैसे ही कोई अपडेट होगी इस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन आपने जिक्र कर दिया मोंटे कार्लो का, चूँकि मैंने इस पर अभी देखा नहीं था, तो मोंटे कार्लो के साथ साथ आपका टेक्सटाइल का पसंदीदा कोई शेयर हो एक दो, जो इस थीम को लेकर के लोग अगर 2-4-6 महीने रखना चाहें, जो ट्रंप साहब ने बांग्लादेश पर टैरिफ लगाया है, वो कौन से होंगे? और उसके बाद से प्रदीप जी आपका भी कोई पसंदीदा टेक्सटाइल का शेयर अगर कोई हो तो। सर पहले मेरे से पूछ रहे हैं। आपसे पहला सवाल आपसे है, मोंटे कार्लो प्लस आपका पसंदीदा शेयर। सर मोंटी कार्लो में अभी आप देखेंगे ना, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिखेगा। ये जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, एक बार आपको 648 लेवल्स तक दिखाने का दमखम रखता है। उससे ज्यादा अपसाइड अभी हम इसमें देख रहे हैं नहीं। 648 के ऊपर अगर ये मेंटेन करेगा, तब ये 712 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाने की बात करेंगे, तो मैं भी आपको कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लें। इस अपसाइड में कोई भी आप जल्दबाजी ना करें। 598 के लेवल्स के आसपास देखने को मिले, तब आप इसमें जरूर एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, ये बात बहुत। और सर पसंदीदा कोई शेयर आपका? सर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अच्छा लग रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में अच्छा लग रहा है। प्रदीप सर आपका कोई पसंदीदा शेयर टेक्सटाइल में? सर मेरा भी गोकुलदास एक्सपोर्ट ही पसंद है, और मैंने तो अभी चार्ट ओपन करके ही रखा था। सो बेसिकली एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज हमने इसमें कॉल भी दिया है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट व्यू से रखिए, क्योंकि आज थोड़ा बहुत 975 टॉप बना के नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि 885 से लेके 890 का एक स्टॉप लॉस इसमें होना चाहिए अप्रोक्स। सो इस जोन पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो, अगर आपको थोड़ा और 5 से 10 रुपया नीचे मिलता है तभी आप बाई करके जाइए। लेकिन नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रहेगा। मेरा टारगेट इसमें 1050, उसके बाद 1100 के आसपास, तो 1100 टारगेट रहेगा। आप एक बार बाई ऑन डीप भी करके जा सकते हो, करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 880 से लेके 890 का ये जो रेंज है ना, फाइनल 880 स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए इसमें। मुझे लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल अभी भी बाकी है। जिस तरीके से टेक्सटाइल अभी थोड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, और आज थोड़ा ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, तो इस वजह से मैं थोड़ा आज कल 2-3 दिन में मोमेंटम नहीं आ सकता, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम है, पॉजिटिव हूं मैं इसमें। ऑलमोस्ट लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया है।